हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज इस केमिस्ट्री का लेक्चर हम जो है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल को स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपके केमिस्ट्री का जो है ये 8वां चैप्टर बस बनता है यूपी बोर्ड का। ये 8वां चैप्टर है। इसके बाद 2 चैप्टर आपके और है। तो आज के इस लेक्चर्स में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, देखो बच्चों ये पहला लेक्चर्स है। तो पहले लेक्चर्स में हम आपको डिटेल से जो है एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन्स क्या होते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं, तीनों के नामकरण कैसे किए जाते हैं। देखो, नामकरण सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप नामकरण नहीं जानते हैं तो कोई भी यौगिक बना नहीं पाओगे, कोई भी यौगिक जो है आप लिख नहीं पाओगे। तो जब यौगिक लिख नहीं पाओगे, बना नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे तो रिएक्शन कहां से आएगा। रिएक्शन अब बनाना बहुत आसान है और बहुत कठिन है। आसान कब होता है? जब आपको यौगिकों का सूत्र और संरचनाएं पता होती है। जब सूत्र पता रहेगा और उसका नाम पता रहेगा तब आप कोई भी रिएक्शन बना सकते हो, आराम से बना सकते हो, समझ सकते हो और बगैर रटे आप आराम से लिख सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम रट के काम चला लेंगे तो आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, रिएक्शन नहीं बना पाओगे। रिएक्शन बनाना बहुत आसान है, बस आपको नाम पता होना चाहिए और उसका फार्मूला आना चाहिए। और ये नाम कब पता होगा, फार्मूला कब आएगा? देखो 11th में कुछ आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं स्टार्टिंग से आपको एक एक यौगिक का नाम बता रहा हूं। नाम आप ध्यान दे लीजिए, उसका फार्मूला आप ध्यान दे लीजिए। उसके बाद तो रिएक्शन तो हम आपको ऐसे बताएंगे कि आप बगल बगल लिखोगे तो प्रोडक्ट अपने आप दिखाई देगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए आज क्लास शुरुआत करते हैं। आज के लेक्चर्स में हम देखते हैं कि ये एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अब एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अगर हम बात करें तो भाई इस चैप्टर में तीनों को क्यों रखा गया? कोई ना कोई तो रीजन होगा जो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल को एक साथ रखा गया। चलिए हम पहले रीजन बता देते हैं तीनों को रखने का। पहली बात तो अगर आप एल्डिहाइड के जनरल फार्मूले की बात करते हैं तो RCHO होता है। इसका अगर ठीक से देखोगे तो ये C होता है, ये डबल बॉन्ड O होता है और ये H होता है। तो ये आपका CHO ग्रुप है भाई, ये जनरल फार्मूला है और ये ग्रुप है, ये जो है समूह है। ये एल्डिहाइड की बात है, किसकी है? एल्डिहाइड। इसी तरीके से अगर आप कीटोन की बात करते हैं, कीटोन का जो फार्मूला होता है RCOR होता है। क्या होता है? RCOR। इसके अगर ग्रुप की बात करोगे तो C डबल बॉन्ड O इस तरीके से लिखा जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल की, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका फार्मूला होता है RCOOH होता है। इसमें अगर ग्रुप आप निकालोगे तो C डबल बॉन्ड O OH। अब गौर से देखिए तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है। तीनों में एक बात आपको कॉमन दिख रहा होगा, इसमें भी CO समूह लगा है, इसमें भी CO लगा है, इसमें भी CO लगा, यहाँ पे OH लगा है और यहाँ पे H लगा है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा, मतलब यहाँ R है। जनरल फार्मूले में अगर आप देखोगे तो इस तरीके से है। यानी अगर तीनों में गौर से देखो तो तीनों में कार्बोनिल समूह आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब CO समूह आपको तीनों में दिखाई दे रहा। तो तीनों में कार्बोनिल समूह होने के कारण इसे हम एक ही चैप्टर में पढ़ा जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल को एक ही चैप्टर में क्यों पढ़ा गया? क्योंकि इसका रीजन यही है कि तीनों में भाई एल्डिहाइड और कीटोन देखोगे दोनों में कार्बोनिल समूह सेम है, सेम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आपको लगभग मिल जाएंगे, कुछ डिफरेंस मिलेंगे लेकिन ज्यादातर सेम मिलेंगे। एल्डिहाइड, कीटोन बनाने की सामान्य विधियां सेम मिल जाएगा और इनके रासायनिक गुण भी लगभग सेम मिलेंगे। तो जब सेम मिलेंगे तो एक साथ पढ़ लिया जाएगा, यानी एल्डिहाइड, कीटोन को एक साथ पढ़ा जाता है। और रही बात कार्बोक्सिलिक अम्ल को, तो इससे कुछ डिफरेंट होता है, इसको बाद में पढ़ा गया है। समझ में आ गया नहीं? तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले एल्डिहाइड का क्या सामान्य सूत्र है। वैसे तो हमने बता ही दिया, फिर से देखते हैं सामान्य सूत्र क्या है, एल्डिहाइड कहते किसे हैं, और साथ में जो है इनके साधारण नाम और आईयूपीएसी नेम क्या होते हैं, इनको हम अच्छे से समझते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड का अगर सामान्य सूत्र देखा जाए, जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र हिंदी में बोलते हैं, आराम से लिख सकते हो। इसका एल्डिहाइड की अगर हम बात कर रहे हैं
तो RCHO होता है। क्या होता है? RCHO। इसमें अगर ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसका जो ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O और H, ये इसका ग्रुप होता है, CHO समूह होता है। कौन सा समूह होता है? CHO समूह होता है। समझ में आई बात? एल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो RCHO इसका फार्मूला है, जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र, और इसका समूह CHO है। यानी CHO के द्वारा जो है इसको पहचाना जाता है। एक बात और ध्यान रखना, जहां R यहां पे लिखा गया है, जहां R कोई एल्किल समूह है, R कौन है? कोई एल्किल समूह है। एक बात याद रखना, R के स्थान पर H हो सकता है। क्या हो सकता है? H हो सकता है। यानी आप R के स्थान पर H आराम से लिख सकते। यानी इसका जो यौगिक होगा, पहला सदस्य जो होगा HCHO होगा। इसका मतलब भाई H रख दोगे R के साथ, यही R की जगह यहाँ पे H रख दोगे तो HCHO नहीं हो जाएगा। अब बात ये आती है इसका नामकरण कैसे करोगे? तो हम बात IUPAC नेम की करें तो इसका IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम लिखने के लिए जो हमारा एल्केन होता है, कौन? एल्केन में से ई हटा के Al जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? भाई एल्डिहाइड की बात हो रही है। एल्डिहाइड में अगर देखा जाए तो एल्डिहाइड में Al पहले ही लिखा, ठीक, तो Al जोड़ देंगे तो हमारा बनेगा क्या? हमारा बन जाएगा Lk और N के बाद Al लगा देंगे, ई हट ही गया, Lk नल होगा। क्या होगा? Lk नल होगा। यानी इसका IUPAC नेम जो लिखा जाएगा Lk नल लिखा जाएगा। अब मामला ये है, चलिए कुछ कंपाउंड देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें यानी एल्डिहाइडों के नामकरण की, तो इसमें देखो हमने कहा R के स्थान पर H लिख सकते हो, तो पहला सदस्य इसका HCHO समूह है तो HCHO बनेगा। इसका अगर साधारण नाम की बात करें, सिंपल नेम की बात करें, तो ये देखो इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉर्मल्डिहाइड। यानी HCHO को आप दिमाग में रख लीजिए, इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड है। क्या नाम है? फॉर्मल्डिहाइड। और एल्डिहाइड समूह लगा है, एक हाइड्रोजन है तो इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड है। अब मामला ये है IUPAC नेम कैसे लिखोगे? तो आप देख रहे हैं इसमें कार्बन कितने दिख रहे हैं? एक कार्बन दिख रहा है, तो एक कार्बन के लिए मेथेन। क्या लिखोगे? मेथेन। मामला ये लास्ट का ई मत लिखना। क्यों? क्योंकि जो हम एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं ना, CHO समूह है, तो मेथेन में से ई हटा के Al लगा देंगे तो ये बन जाएगा मेथेनल। क्या बन जाएगा? मेथेनल। तो ये एल्डिहाइड का पहला सदस्य मेथेनल होगा। और वैसे सिंपल नेम इसका क्या नाम है? फॉर्मल्डिहाइड। याद रखना बहुत जरूरत है। दूसरा अगर देखा जाए, R के स्थान पर हम CH3 ले लेते हैं, बाकी CHO रहेगा ही रहेगा। तो अब इसका नाम अगर देखा जाए तो ये एसिटल्डिहाइड है। कौन है? एसिटल्डिहाइड। ध्यान रखिएगा, एसिटल्डिहाइड इसका नाम है। दो कार्बन है, एसिटल्डिहाइड है। अब इसका अगर हम IUPAC नेम देखें तो दो कार्बन के लिए एथेन, एथेन में से हटा के Al लगा देंगे तो ये हमारा एथेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनल हो जाएगा। समझ में आई बात? इसी तरीके से आप कार्बन की संख्या और बढ़ा दीजिए, CH3 CH2 CHO। इसका अगर पुराना नाम देखा जाए प्रोपेनल डिहाइड होगा। पुराना नाम जो होगा प्रोपेनल डिहाइड होगा। अगर IUPAC नेम की बात करें तो 3 कार्बन है तो ये प्रोपेनल हो जाएगा। समझ में आएगा? इसी तरीके से अगर आप और कार्बन की संख्या बढ़ाते हैं, CH3 CH2 CH2 CHO, इसको जाने दो, इसका IUPAC नेम मेथप्रोब्यूट 4 कार्बन है तो ये आपका ब्यूटेनल हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, आप कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे नाम इसका बदलता जाएगा। समझ में आ गया होगा? चलिए अब एक ब्रांच वाला हम बना के बता देते हैं। अब इसका अगर आपको IUPAC नेम लिखना हो तो नाम लिखने के लिए भाई नंबरिंग करोगे 1 2 3 4। आप देख रहे हैं दूसरे पे मेथिल लगा है, 2 मेथिल हो जाएगा। भाई दूसरे पे मेथिल लगा है, 2 मेथिल हो जाएगा।
और इसका अगर मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ये ब्यूटेन हो जाएगा। और ब्यूटेन में पहले कार्बन पर और चौथे कार्बन पर दो जगह डाई है, क्या है, एल है, एल्डिहाइड का। तो ये हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन 1,4 डाई अल। क्या हो जाएगा, 1,4 डाई अल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से इसका आईपीएसी नेम लिखा जाएगा। चलो दूसरा देख लेते हैं। इसका नामकरण करने के लिए भाई यहाँ ब्रांच मिल रहा है, तो पहले यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और ये चौथा कार्बन हमारा यहाँ हो जाएगा। तो अब इसमें देखा जाए तो दूसरे पे 2 कार्बन छूट रहा है, तो 2 एथिल हो जाएगा, एथिल। और फिर 1 2 मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो जाएगा। और एन, एन में ही हटा देंगे, CHO लगा है, एल्डिहाइड लगा है, कहां कहां लगा है, एक तो पहले कार्बन पे लगा है और फिर चौथे पर 2 जगह है डाई, क्या है, एल। तो इस तरीके से 2 एथिल ब्यूटेन 1,4 डाई अल। तो ये आपका इस तरीके से ब्रांच वाले जो यौगिक है उनका नामकरण किया जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि एल्डिहाइडों का नामकरण किस तरीके से किया जाता है और एल्डिहाइड होते क्या है। भाई वो यौगिक जिनमें CHO समूह लगा होता है उसे हम एल्डिहाइड बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, कीटोन का कैसे नामकरण करते हैं। अब बात ये आती है कीटोन किसे कहते हैं। तो भाई जिसमें CO समूह होता है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें CO समूह पाए जाते हैं उन्हें हम कीटोन कहते हैं। अगर हम बात करें कीटोन के जनरल फार्मूले की, तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है तो RCOR' भी लिख सकते हो या RCOR भी लिख सकते हो, ये इसका सामान्य सूत्र है। और इसका समूह अगर देखा जाए ग्रुप, तो इसमें CO समूह होता है, C+O, ये इसका ग्रुप होता है, समूह होता है। मामला ये है R और R', RCOR', CO कीटोनिक समूह है, इसीलिए इसको कीटोन कहा जाता है। अगर कीटोनिक समूह की बात करें तो CO है, CO के द्वारा ही कीटोन बोला जाता है, यानी कार्बोनिल समूह है एक प्रकार का। अब मामला ये है जहां R व R' दो समान या भिन्न भिन्न एल्किल समूह है, यानी R और R' जो लिखा गया है ये समान और भिन्न भिन्न एल्किल समूह है। इनके स्थान पर H नहीं हो सकता। क्या क्यों नहीं हो सकता? ऐसे लिख सकते हैं, इनके स्थान पर H नहीं हो सकता, यानी H नहीं लिखा जाएगा। समझ में आ गई बात? यानी R और R' जो है दो समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न एल्किल समूह, एल्किल समूह जानते हैं ना, जैसे CH3 हो गया, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये आपके एल्किल समूह है। अब मामला ये है कि भाई अगर इनके हम आईयूपीएसी नाम की बात करें, तो इसका आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए हम एल्केन तो लेंगे ही लेंगे, एल्केन में से ई हटाएंगे और फिर क्या करेंगे, ओन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ओन। तो ये हमारा बन जाएगा एल्केनोन। क्या बन गया? एल्केनोन। समझ में आ गई? यानी इसका आईयूपीएसी नेम एल्केनोन से लिखा जाएगा। कैसे लिखोगे? चलिए उदाहरण देखते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें इसका सबसे पहला सदस्य अगर यहाँ क्या होगा, तो दोनों साइड में सेम ले लेते हैं। एक एल्किल समूह यहाँ CH3 हो गया, CO कीटोनिक समूह हो गया और एक CH3 हो गया। अगर इसके हम सामान्य नेम की बात करें, जनरल नेम, ओल्ड नेम, सिंपल नेम, कुछ भी कह सकते हो, तो इसे हम एसीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसीटोन। हिंदी में लिख लो चाहे अंग्रेजी में, इसे एसीटोन कहा जाता है। CH3 CO CH3 को क्या कहा जाता है? एसीटोन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये आपको बनाने की विधि में, इसके रासायनिक गुण में क्या होता है जब में बहुत काम आएगा। एसीटोन का फार्मूला CH3CO CH3 होता है। अब मामला ये है, इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखोगे? लिखना आसान है, मेथ एथ प्रोप। भाई 3 कार्बन है, मेथ एथ प्रोप, तो ये आपका प्रोपेन तो होगा ही होगा, ई हटा के ओन जोड़ना है, ONE, ओन जोड़ देंगे तो ये आपका प्रोपेनॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। यानी कीटोन का पहले सदस्य एसीटोन, एसीटोन का आईयूपीएसी नेम प्रोपेनॉन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो दूसरा लेते हैं। अब की बार CH3 CO CH2 CH3 ले लेते हैं। इसका नाम अगर देखा जाए, देखो ये एथिल है और ये मेथिल है और बीच में कीटोन है, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल कीटोन।
नहीं समझ में आया भाई? इधर एथिल है, CO समूह के इधर एथिल है, एथिल लिख दिया गया, इधर मेथिल है, मेथिल लिखा गया, बीच में कीटोन, तो कीटोन हो गया, एथिल मेथिल कीटोन। आयोपेक्सी नेम अगर देखोगे तो इधर से भाई नंबरिंग करोगे मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो वैसे तो इसका नाम जो होगा ब्यूटेनॉन हो जाएगा क्या, और वैसे रियल में 2 भी लगा देना, क्यों? क्योंकि दूसरे कार्बन पर CO समूह है, इसलिए ब्यूटेनॉन 2। नंबरिंग हमेशा उधर से करेंगे जिधर से हमारा ग्रुप पहले मिले, तो अब इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 दूसरे पे आएगा, तो 1 2 3 4 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनॉन हो जाएगा, दूसरे पे लगा है CO समूह तो 2 लिख देंगे। क्लियर? इसी तरीके से अगला कंपाउंड अगर लिया जाए CH3CO CH2 CH2 CH3, तो इसका अगर देखा जाए तो मेथ एथ प्रो, तो ये आपका हो जाएगा मेथिल और मेथ एथ प्रो एन प्रोपिल कीटोन। भाई मेथिल प्रोपिल कीटोन। आयोपेक्सी नेम देखोगे तो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, पेंटेनॉन बनेगा, और 2 पेंटेनॉन लिख सकते हो, या पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन लिख सकते हो, पेंटेन 2 ऑन, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो 2 पेंटेनॉन, ऐसा भी लिखा जा सकता है। समझ में आई बात? या पेंटेन 2 भी लिख सकते हो, पेंटेनॉन 2 भी लिखा जा सकता है। क्लियर? तो इस तरीके से इसका नाम होगा। इसी तरीके से अगर आप ऐसा भी लिख सकते हैं CH3 CH2CO CH2 CH3, एथिल डाई एथिल, दोनों साइड में एथिल लगा है, बीच में कीटोन, तो डाई एथिल कीटोन, ये इसका सामान्य नेम है। आयोपेक्सी नेम की बात करेंगे मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, तो यह हो जाएगा पेंटेनॉन, और कितने पे? तीसरे पे लगा है, तो पेंटेनॉन 3 लिख सकते हो, या पेंटेन 3 ऑन भी लिख सकते हो, या 3 पेंटेनॉन भी लिखा जा सकता है। समझ में आएगा? तो इस तरीके से जो हमारे कीटोन होते हैं उनका सामान्य नेम और आयोपेक्सी नेम लिखा जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा कीटोन है इसका नाम किस तरीके से लिखा जाता है, इसके जो पहचान क्या है। भाई इसमें CO समूह होता है, CO कार्बोनिल समूह होता है, और दोनों साइड में एल्किल समूह लगे होते हैं, तो इसलिए ये जो है कीटोन बोले जाते हैं। चलिए अब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की चर्चा करें तो कार्बोक्सिलिक समूह का जो सामान्य सूत्र होता है RCOOH होता है। इसमें अगर हम समूह की बात करें, ग्रुप कौन सा लगा है, तो इसमें जो ग्रुप होता है COOH समूह होता है, COOH, यानी कार्बोक्सिलिक समूह कौन सा होता है? COOH होता है। ठीक, जहां इसमें R की अगर हम बात करें, जहां R कोई एल्किल समूह है, इसके स्थान पर H हो सकता है, यानी R आपका जो होता है कोई एल्किल समूह होता है और इसके स्थान पर H लिखा जा सकता है। समझ में आई बात? अब इसका अगर आयोपेक्सी नेम की बात करें, IUPAC नेम कैसे लिखा जाएगा, तो इसका आयोपेक्सी नेम लिखने के लिए भाई सीधी सी बात है, एल्केन है, एल्केन में से ई हटा के OIC एसिड जोड़ देते हैं, OIC एसिड, तो ये जो बन जाएगा, क्या बन जाएगा? एल्केनोइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्केनोइक एसिड लिखा जाएगा। अब चलिए कुछ यौगिकों के नाम देख लेते हैं। अब मामला यह है कि जो हमारा RCOOH है, यानी जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूले में R के स्थान पर हमें पहले H ले लेते हैं, तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा HCOOH बन। ध्यान रखिएगा, बहुत काम की चीज है। इसका जो पुराना नाम है या जनरल नेम जिसे बोलते हो, यह है फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड। अब ऐसा नाम क्यों रखा गया? क्योंकि ये फार्मिका में पाया जाता है। फार्मिका क्या है? चींटी, चींटी के डंक में जो है ये जो है एसिड पाया जाता है। कौन सा? फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक फार्मिका में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड रखा गया। यानी सामान्य नेम कौन सा है? फॉर्मिक एसिड है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो फॉर्मिक एसिड है इसका आयोपेक्सी नेम लिखोगे तो इसमें आपके कितने कार्बन दिख रहे हैं? एक कार्बन दिख रहा है। एक कार्बन के लिए मेथेन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करोगे?
मीथेन। तो मीथेन में ही हटा के OIC एसिड जोड़ देना है तो मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। कौन सा एसिड बन जाएगा? मेथेनोइक एसिड बन जाएगा। क्लियर? यानी फॉर्मिक एसिड का सिनोनिम जो होगा मेथेनोइक एसिड होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। अब की बार क्या करते हैं, यहां पर कोई एल्किल समूह ले लेते हैं H के स्थान पर, तो CH3 हो जाएगा, COOH हो जाएगा। अगर इसका नाम देखा जाए तो ये एस्टिक एसिड है। कौन सा एसिड है? एस्टिक एसिड। नाम याद रखिएगा। एस्टिक एसिड क्यों रखा गया? क्योंकि ये सिरके का मुख्य एस्टाबुलम, अब एस्टाबुलम जो होता है वो सिरका होता है, तो सिरके का मुख्य होने के कारण इसका नाम एस्टिक एसिड रखा गया। सामान्य नेम क्या रखा गया? एस्टिक एसिड। ध्यान रखिएगा सूत्र क्या है? CH3COOH होता है। इसका अगर हम आईयूपीएसी नेम देखें तो आईयूपीएसी नेम में 2 कार्बन आपको दिख रहा है, एथेन का प्रयोग करेंगे तो ये आपका हेड नेम एथेन हो जाएगा। एथेन में से ही हटा के OIC और एसिड लगा देंगे तो एथेनोइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड, यानी एस्टिक एसिड का आईयूपीएसी नेम एथेनोइक एसिड हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है CH3 CH2 COOH। अब की बार एक कार्बन और बढ़ा दिए, तो एक कार्बन और बढ़ा दिए तो इसका सामान्य नेम क्या बनेगा भाई? इसकी अगर हम बात करें प्रो भाई 3 कार्बन है, प्रोपियोनिक एसिड ये हो जाएगा। इसका आईयूपीएसी नेम प्रो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। यानी आईयूपीएसी नेम प्रोपेनोइक एसिड होगा, प्रोपियोनिक एसिड जो है ये पुराना नाम होगा। इसी तरीके से और अगर बढ़ते हैं तो CH3 CH2 COOH, इसका अगर पुराना नाम देखा जाए तो ब्यूटेरिक एसिड होगा। और ब्यूटेरिक एसिड का आईयूपीएसी नेम अगर देखेंगे प्रोब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। इस तरीके से पेंटेनोइक एसिड, आप जैसे जैसे कार्बन बढ़ाते जाएंगे, हेक्सेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड, आप कार्बन संख्या बढ़ाते जाइए और नाम जो है आपको मिलता जाएगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि इनका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है और सामान्य तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें फॉर्मिक एसिड और एस्टिक एसिड पढ़ने भी है, तो ये दोनों तो आपको अच्छे से आने चाहिए। भाई कार्बोक्सिलिक समूह की अगर हम बात करें तो इसमें COOH समूह होता है, COOH समूह। देखो कोई भी यौगिक कैसे पहचानते हैं? यौगिक पहचाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि यौगिक का समूह आप पहचानो। क्या पहचानो? समूह। समूह पहचान लोगे तो यौगिक पता चल जाएगा। जैसे अगर एल्डिहाइड पहचानना है तुम्हें तो CHO समूह लगा होगा। हाँ CHO। कीटोन तुम्हें पहचानना है तो बीच में CO लिखा होगा, कीटोन हो जाएगा। अब अगर आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल पहचानना है तो लास्ट में COOH। समझ में आई बात? अब मामला ये है कि यहाँ पर जो COOH है इसमें जो R लिखा गया है, R की जगह पर H लिखा जा सकता है, और जब H लिख दोगे तो पहला ही सदस्य आपका फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। अब इसको याद होना चाहिए कि ये फॉर्मिक एसिड है। आईयूपीएसी नेम की कोई दिक्कत नहीं है भाई। एल्केन, एल्केन मतलब मेथेन, एल्केन का मतलब मेथेन, एक कार्बन है तो मेथेन, 2 कार्बन एथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन। तो अब ये जो आपका एथेन मेथेन अगर बना रहे हो तो उसमें से ही हटा दो और OIC जोड़ दो। क्यों? OIC एसिड कब जोड़ेंगे? जब हमारा कार्बोक्सिलिक समूह होगा तब जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह है तो OIC एसिड जोड़ देंगे, एल्केनोइक एसिड सामान्य बनेगा। हमारा एक कार्बन है तो मेथेन, मेथेन में से ही हटा के ओइक एसिड लगा दिया, मेथेनोइक एसिड हो गया। क्लियर? ऐसे हमारे सामने एस्टिक एसिड मिल जाएगा। तो एस्टिक एसिड में 2 कार्बन है तो एथेन, एथेन में से ही हटा के ओइक एसिड लगा दे। समझ में आ गए? आईयूपीएसी नेम आना आवश्यक है। जनरल नेम 1-2 का आपको पता होना चाहिए जो बार बार यूज होते हैं, बाकी अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई बात? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के आईयूपीएसी नेम किस तरह के लिखे जाते हैं, इनको पहचानोगे कैसे? भाई एल्डिहाइड अगर होगा CHO समूह लगा होगा, कीटोन होगा तो बीच में CO समूह होगा, और कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा तो COOH समूह होगा। इन्हीं से आप पहचान करोगे और पहचानने के बाद इनको नाम कैसे लिखोगे हमने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास नए टॉपिक के साथ।